नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान टाइम्स कैमूर। इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि राजनीतिक खबरें आप तक पहुंचती रहें। बसपा नेत्री कामना जगन्नाथ ने बसपा पर आरोप लगाया है कि मोहनिया विधानसभा में पैसे लेकर टिकट बेच दिया गया। इस आरोप को सिरे से खारिज बसपा नेता प्रदेश के महासचिव विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ने किया। आइए सुनते हैं दोनों की बातें।
वो बताना चाहते हैं कि अभी सोशल मीडिया पे न्यूज़ में भी चल रहा है कि बसपा का टिकट मोहनिया विधानसभा का माने बेच दिया गया। यही तमाम लोग चला रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। जैसा कि हमारा सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा के तहत हमारे राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी और राज्यसभा सांसद जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं इंजीनियर राम जी गौतम साहब का दौरा है। सभी लोग आए हुए हैं और ऐसे में मोहनिया के सभा में इस तरह की बातें होना चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी लोग शेयर भी कर रहा है और विपक्षियों में जो महागठबंधन के लोग हैं और भाजपा के जो लोग हैं, उन लोगों को भी मसाला मिल गया है, उसको खूब हवा दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी में 10 उम्मीदवार 8 उम्मीदवार लगते हैं तो किसी एक को ही टिकट मिलता है। बाकी जब एक को मिलेगा 9 को नहीं मिलेगा तो लोग कुछ तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ, मैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल और आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब मिथ्या बातें हैं और ये जो कामना जगन्नाथ जी जो आरोप हमारी बसपा पे लगा रही हैं, ये इनका आरोप बेबुनियाद है। हम पार्टी में निरंतर काम कर रहे हैं, कई वर्षों से आप देख रहे हैं, लंबे पिछले विधानसभा चुनाव बीता उससे पहले से ही और निरंतर अपने बसपा को संगठित करने के लिए अपना बूथों तक से लेकर सेक्टर से लेकर सभी तक। लेकिन हम खुद नहीं अभी कामना जगन्नाथ जी को देखे थे कि वो कब पार्टी में है। अभी बहुजन मेला पटेल कॉलेज में लगा हुआ था मैदान में, तो हम पहली बार उनको देखे और अच्छी बोलती हैं, अच्छी हैं, वो अच्छी नेत्री हैं, उसमें कोई शक नहीं है, पढ़ी लिखी भी हैं और उनको हमने पहली बार देखा महज अभी 2-3 महीना 4 महीना हुआ पहले। तो 2-3 माह पहले देखा, वो पार्टी में भी नहीं ज्वाइन की थी। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की जब जयंती थी, उसमें देखा। और रही बात टिकट की, तो देखिए मैं 6 वर्षों से लगातार संघर्ष बसपा में कर रहा हूँ। पिछली बार मुझे टिकट नहीं मिला। पार्टी समीकरण पे टिकट देती है। पिछली बार गठबंधन हो गया, गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा जी के रालोसपा से गठबंधन हो गया और टिकट उनको चला गया। तो निष्ठा से जो पार्टी के साथ खड़ा है, हम लोग खड़े रहें कि हमारा बारी आएगा तो हम निश्चित हम इंतजार करेंगे। लेकिन इस तरह से झूठा आरोप लगाना और वो भी किस पे, इंजीनियर राम जी गौतम पे, तो मैं बता देना चाहता हूँ, वो राज्यसभा सांसद हैं और लल्लू पटेल आपके सामने बोल रहा है, मैं ही नहीं, पार्टी के कोई भी हो जो पार्टी में भी हैं, उससे पूछ लीजिएगा कि आज तक 5 रुपए का भी डिमांड इंजीनियर राम जी गौतम ने नहीं किया। आज तक मैं निष्ठा से चल रहा हूँ, चाहे वो हो या हमारे बिहार के केंद्रीय प्रभारी अनिल कुमार जी हो या डॉक्टर लाल जी मेधांकर जी नेशनल कोऑर्डिनेटर बने, वो भी हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ बहुत काम किए हैं और संगठन को आगे बढ़ाया है। संगठन में काम किया जिला स्तर पे, हमारी भगवा नई कैमूर में मजबूती है। हम चैनपुर जीते हैं, बम्पर वोट से जीते हैं। रामगढ़ में भी हमको हराया गया बेईमानी से, वहां भी हम जीते। मोहनिया में हमारा अच्छा पोजीशन है, भगवा में भी हमारा अच्छा पोजीशन है। लेकिन ऐसे में इस तरह का आरोप लगाना ये बेबुनियाद बात है और ये सब गलत है। अच्छा जिस प्रकार से बसपा पे शुरू से ही एक रूमर कहिए आरोप कहिए लोग लगाते रहे हैं कि बसपा पैसे लेकर टिकट देती है, उस बीच आपके ही चूंकि 3 महीने उनको ज्वाइन कर खुद उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी ज्वाइन किया हुआ और पार्टी के नेत्री हैं और उन्होंने खुद भी ये साबित मतलब जो कहा उन्होंने कि नहीं राष्ट्रीय संयोजक आपके आए हुए थे, कहीं कुछ नहीं किए। मैं आपको मैं दूसरी चीज ये उनकी प्रतिमा चैनपुर से वायरल हो रहा है वीडियो, जहाँ पे उनकी फोटो को पैर के पास रखा गया है, तो क्या कहना है? आपको बता देना चाहते हैं, भभुआ विधानसभा में जो कार्यक्रम हुआ, वहाँ बाबा साहब का तैलचित्र था और वहाँ पुष्प अर्पित किया सभी लोगों ने, हमने भी किया और बहुत सम्मान से हुआ। चैनपुर में नीचे नहीं रखा गया था, बढ़िया से फोटो देख लीजिए, वो बुके है, बुके पे बाबा साहब का फोटो रख दिया। कार्यकर्ता देते हैं और कार्यकर्ता दिए और बाबा साहब का प्रतिमा वो मतलब लेके और कार्यकर्ताओं ने कोई उठा के मंच पे वैसे रख दिया। वो खेद है और ऐसी कोई बात है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। इस तरह से महापुरुषों का सम्मान अगर ना कर सके तो महापुरुषों को न भेंट करें।
अगर आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो महापुरुषों का तेल चित्र भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये गलत है और हम इस पर दुख व्यक्त करते हैं कि दुख की बात है। लेकिन ये जो पैसों का खेल का बात है, अरे जब टिकट नहीं मिल रहा है, अगर आपका दावेदारी मजबूत है तो बुलाइए और बुला के चुनाव लड़िए। कौन रोका है? स्वतंत्र रूप से भी चुनाव लड़ते हैं। लेकिन ये आरोप लगाना कि पैसा लिया जा रहा है, आज तक कोई भी प्रभारी और आदरणीय राम जी गौतम साहब, वो तो क्या बोलेंगे, उनको साधु की संज्ञा देंगे वो भी कम होगा, उनको साधु की संज्ञा देंगे वो भी कम होगा। आज तक उन्होंने, हमको छोड़िए, किसी और से भी पूछ लीजिए जो पार्टी से बाहर हुआ होगा, उससे ही पूछ लीजिएगा, वो भी नहीं कह सकता है कि राम जी गौतम साहब कभी आज तक किसी से 1 रुपया का बात कहे। हमारे बसपा का मान सम्मान की बात है। इस तरह का बयान देने के बाद पार्टी क्या करेगी? पार्टी निश्चित कार्रवाई करेगी, इस तरह से पार्टी में रखेगी नहीं, एकदम बिल्कुल पार्टी से बहन जी का आदेश होते ही तुरंत पार्टी से बाहर किया जाएगा। जी, मेरा नाम कामना जगन्नाथ है। मैं मोहनिया विधानसभा प्रत्याशी हूँ। बसपा पार्टी से मैं चुनाव लड़ना चाहती थी। मुझे इंजीनियर राम जी गौतम सर ने, सांसद साहब ने यह आश्वासन दिया कि हम आपको चुनाव लड़वाएंगे, आप सबसे बेहतरीन काम करके दिखाइए। मैंने दिन रात 3 महीने लगातार मेहनत करके, अपने आप को झुलसा करके मैंने जो है इस पार्टी के लिए काम किया और मैंने 15 दिन में 100 BLO बना के तैयार कर दिए। और इन दलालों ने अपनी जेब गर्म करने के लिए, अपने अकाउंट को भरने के लिए, इस बसपा पार्टी के दलालों ने मुझे जो है दरकिनार कर दिया। इन लोगों ने मुझे कहा कि आश्वासन दिया कि ये बहन जी से मुझे मिलवाएंगे। इन लोगों ने मुझे नहीं, चुपचाप रात में गाड़ी में ओम प्रकाश दीवाना जी को बैठा करके ये लोग लेकर चले गए लखनऊ में और बहन जी से मिलवा के ले आए जाकर के। इन लोगों ने एक बार भी नहीं कहा कि मोहनिया विधानसभा में एक महिला प्रत्याशी है। आकाश आनंद जी, तो कुछ बात हुआ आपसे? जी, आकाश आनंद जी से मैंने बोला क्या मुझे 5 मिनट का मौका दीजिए, लेकिन इन्होंने भी मुझे 5 मिनट का मौका नहीं दिया। ये कितनी बड़ी ये आयरनी है, कितना बड़ा ये दुखद है कि एक महिला होकर के बाबा साहब ने करोड़ों महिलाओं को मुक्ति दान कर दिया। मुक्ति दाता थे, वो भाग्य विधाता थे, देन दाता थे, वुमेन इमेंसिपेटर थे, जिन लोगों ने महिलाओं को इतना मान सम्मान दिया। बहन जी, अभी हम क्या